आफत की मूसलाधार बारिश। शहर जलमग्न, जिंदगी पानी पानी। डूबती दिल्ली, तैरती जिंदगी। झमाझम बारिश से बेहाल जिंदगी। बारिश ने थामी दिल्ली की रफ्तार। गाजियाबाद में सैलाब का मंजर। शहर शहर बारिश का कहर। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत बेशक मिली, लेकिन जलभराव की वजह से दिक्कतें बढ़ गई। बारिश की वजह से दिल्ली में जगह जगह जलभराव और जाम की स्थिति लगातार देखी जा रही है। नोएडा, गाजियाबाद में भी बारिश आफत बनकर बरसी है। गाजियाबाद में बारिश की वजह से कई सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। आफत की मूसलाधार बारिश पर यह स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश एक बार फिर कहर बनकर बरसी। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश सुबह होते ही आफत बन गई। सड़कें जलमग्न हो गई और जिंदगी पानी पानी। दिल्ली की बात करें तो सरकार के दावे बारिश के पानी में बह गए। हर तरफ जलभराव की समस्या से लोग परेशान दिखे। मिंटो ब्रिज पर जलभराव के कारण रूट डाइवर्ट कर दिया गया। देश की राजधानी में जिस तरीके से कल देर रात से बारिश लगातार हो रही है, इस बारिश ने दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन जगह जगह वाटर लॉगिंग ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। इस वक्त हम दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर खड़े हुए हैं, जहां आप तस्वीरों में देखेंगे कि पानी भरा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये दावा किया था कि इस बार मिंटो ब्रिज पर न्यू ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है और वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, लेकिन हकीकत आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और जल भराव के चलते यहाँ का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं उनका जो रूट डाइवर्ट किया गया है, 12 खंबा से डीडीयू मार्ग की तरफ कर दिया गया है। कमला नगर गोल चक्कर की तरफ ये मार्केट का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। और साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि बताएं, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मिंटो ब्रिज पर न्यू ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम आखिरकार कहाँ है, क्यों काम नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉनसून का सीजन आने से पहले दिल्ली की सिविक एजेंसी, दिल्ली सरकार और जितनी भी सिविक बॉडीज़ हैं वो ये दावा करती हैं कि मॉनसून के सीज़न में लोगों को जल भराव की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन हकीकत आपके सामने है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी भरा हुआ है, चारों तरफ से रास्ता रोक दिया गया है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों को जो भारी समस्या हो रही है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पानी है इसके अंदर नाले का भी पानी मिला हुआ है और जिस तरीके से बारिश के सीजन में डेंगू की बीमारी बढ़ने का डर रहता है। दिल्ली के मोस्ट वीवीआईपी इलाके लुटियंस जोन भी इससे अछूती नहीं रही। रायसीना रोड पर स्थित यूथ कांग्रेस के दफ्तर के अंदर भी पानी भर गया। कल रात से ही जारी लगातार बारिश के चलते पूरी दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। चाहे कनॉट प्लेस की बात करें, मिंटो रोड की बात करें, लाजपत नगर की बात करें या किसी भी अन्य इलाके की बात करें, पूरी जगह दिल्ली में पानी भरा हुआ है। अभी हम खड़े हुए हैं लुटियंस दिल्ली में और यहाँ के आपको हालात दिखाना चाहूँगा। ये जो है रायसीना रोड है। इधर जो रोड आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पानी भरा हुआ है। रायसीना रोड पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ भी पानी भरा हुआ है, आप लगातार तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इस पूरे रोड के साथ साथ यहाँ जो है ये जो यूथ कांग्रेस का दफ्तर यहाँ है रायसीना रोड पर, और उसके अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरे दफ्तर के अंदर पानी भर चुका है। तो कमोबेश पूरे दिल्ली के हालात इसी तरह के हैं कि पूरी दिल्ली में लगातार तेजी के जो बारिश हुई है उसके चलते सब रोडों पर पानी भर गया है। सरकारें कई तरह के दावे करती हैं, कई तरह की बातें करती हैं कि हम जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उसका समाधान करेंगे, लेकिन जरा सी एक तेज बारिश हो जाती है और दिल्ली बेहाल हो जाती है।
दिल्ली में चारों तरफ पानी ही पानी। ओखला से फरीदाबाद की ओर जाने वाली सड़क पर बारिश के कारण भीषण जाम देखने को मिला। जसोला अपोलो के पास लोग सुबह सुबह घंटों जाम में फंसे रहे। इसके अलावा दिल्ली के लक्ष्मी नगर, द्वारका, पालम रोड और साउथ कैंपस इलाके में लोग भीषण जाम से गुजरते दिखे। मुनीरका में भी बारिश का कहर इसी तरह बरपा। सड़कों पर सैलाब और उस सैलाब में तैरती जिंदगियां नजर आईं। पानी के अंदर बसें चल रही थीं और बसों के अंदर पानी सफर कर रहा था। एनसीआर की बात करें तो नोएडा में भी झमाझम बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई जगहों पर जलभराव की समस्या लोगों के लिए आफत से कम नहीं थी। बारिश का पानी नोएडा की पुलिस चौकी में भी भर गया। ये तस्वीरें सेक्टर 63 स्थित सी ब्लॉक चौकी की है, जहां चौकी के बाहर सड़क तालाब में तब्दील नजर आई। गाजियाबाद में तो मानो जैसे बादल फट गए हों। बारिश के कारण टीला मोड़ इलाके की बाउंड्री टूट गई। बाहरी नाले का पानी सोसाइटी में भर गया। हालांकि तस्वीरें वायरल हैं, लेकिन गाजियाबाद की ये तस्वीर बेहद खतरनाक है। गाजियाबाद में भी बारिश ने निगम के दावों को डुबो दिया। ये तस्वीरें गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके की हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हैं। कहीं गाड़ियां तैर रही हैं तो कहीं जिंदगी। परेशानी जी, पानी हमारी गाड़ी में अंदर भर गया, इंजन में भर गया पानी और गाड़ी बंद हो गई हमारी। पानी इतना है रोड पे कि 2-2 फुट पानी है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है जी यहाँ पे। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा था, मगर कल देर रात से हो रही बारिश ने जहां एक और लोगों को राहत दी है, वहीं जलभराव की स्थिति से लोगों को राहत की जगह आफत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के गौशाला अंडरपास पे और आप देख सकते हैं यहाँ ये पानी लबालब यहाँ भरा हुआ है। वजह यही है कि यहाँ से निकासी का कोई साधन नहीं है। हालांकि जब सुबह खबर दिखाई गई थी उसके बाद नगर निगम कर्मी यहाँ पर आए, उन्होंने पानी निकालने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद उसके अभी भी जो पानी है वो लगातार यहाँ भरा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, रोड को वहाँ से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी वाहन यहाँ ना आने पाए। ये वही अंडरपास है जिसमें कि बीते साल एक युवक की डूब जाने से मौत भी हो गई थी। नगर निगम बेशक लाख दावे करता है, लेकिन उसके दावे पहली ही बारिश में खुलकर सामने आ गए हैं। जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे वो राजनगर जैसा पॉश इलाका क्यों ना हो, चाहे ये अंडरपास हो, चाहे लोनी जैसी जगह हो। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी बारिश के सीजन में नगर निगम क्या कुछ कर पाता है। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं। कई जगहों पर जाम के हालात के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रशासन के दावों की खुलती पोल ने लोगों को आफत में जरूर डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रक्षाबंधन का त्योहार यानी कि भाई बहन का पर्व, जब से कोविड आया तब से न सिर्फ लाइफस्टाइल बल्कि त्योहारों को मनाने का तरीका भी बदल गया। पिछली बार तो सब ऐसे ही निकल गया, लेकिन इस बार बहनों ने रक्षाबंधन पर पूरी तैयारी की है। इस बार का रक्षाबंधन खास होने वाला है क्योंकि बहनों से राखी के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। स्पेशल रिपोर्ट। रक्षाबंधन यानी भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार, रेशम का एक धागा और जिंदगी भर की सुरक्षा का वादा। बाजार राखियों से सजे हैं। बहनों ने राखियां खरीद कर रख ली हैं। जो भाई शहर से या फिर देश से दूर हैं, उनके लिए राखियां डिस्पैच भी कर दी गई हैं। इस बार का रक्षाबंधन बेहद खास है। कोरोना काल के पहले दौर में बंदिशों की वजह से त्योहार फीका रह गया था, लेकिन इस बार योगी सरकार ने यूपी को लॉकडाउन फ्री कर दिया है। संडे को रक्षाबंधन है और अब तो रविवार का लॉकडाउन भी सीएम योगी ने खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने भले ही लॉकडाउन में छूट दे दी है, लेकिन बहनों ने भाइयों को लापरवाही की छूट नहीं दी है। इस बार राखी बांधने के बदले बहनों ने जो गिफ्ट मांगा है वो न सिर्फ भाई बल्कि बहन, परिवार, राज्य और देश की कोरोना से रक्षा के लिए है। सबसे पहले प्रयागराज के इन सिस्टर्स से मिलिए। कई सालों से भाइयों की कलाई पर राखियां बांधती रही हैं, लेकिन पिछली बार जब कोरोना ने भारत को अपनी चपेट में लिया तो त्योहार भी उससे अछूते नहीं रहे।
आगे से कोरोना वैसी तबाही ना फैला पाए जैसी दूसरी लहर में थी, इसलिए बहनों ने संकल्प लिया और भाइयों से वैक्सीनेशन का गिफ्ट मांगा। तो सभी बहनें रक्षाबंधन के साथ ही साथ अपने भाइयों को फ़ोन कर रही हैं, वीडियो कॉल कर रही हैं और उनसे ये संकल्प ले रही हैं कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और अगर वो बहन के यहाँ अपने राखी बंधवाने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर सभी भाई जो है वो RT-PCR करा कर आएँ। तो हमारे साथ मंजू दी हैं। मंजू दी, आप बताएं कि किस तरह से आपने अपने भाई को वीडियो कॉल किया अभी और इस बार रक्षाबंधन पर किस तरह का संकल्प उनकी सेहत को लेकर ले रही हैं, कितनी फिक्रमंद हैं भाई को लेकर? देखिए भैया, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, मैं दिखा भी रही हूँ और भाई से मैं प्रॉमिस करवा रही हूँ कि आपको कोविड का वैक्सीन लगवा के आना है। अगर आप नहीं लगवाए हैं तो RT-PCR करा के आएंगे। तो मेरा भाई तो वैक्सीन लगवा लिया है, बोल रहा है कि दीदी अगर प्रमाण पत्र चाहिए तो मैं सर्टिफिकेट लेके आऊँगा। तो इसी तरह मैं हर बहन को चाहती हूँ कि हर बहन अपने भाई को सुरक्षा के लिए, क्योंकि तीसरी वेव आने वाली है और शायद बहुत ही खतरनाक है, तो इसलिए हमें अपने भाइयों का सुरक्षा का ध्यान रखना है कि वो भी सुरक्षित रहे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे और मेरे पास आए। संकल्प हम लोग सभी। पिंकी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपने भाई को फ़ोन किया अभी हमने देखा, तो किस तरह का संकल्प भाई के लिए ले रही हैं और क्या उनसे कह रही हैं कि किस तरह से अवेयर रहें? सर, हम चाहते हैं कि वो वैक्सीन का टीका लगवाएं, खुद भी सुरक्षित रहे और हमें भी रखे। और अगर नहीं लगवाते तो आर्टिफिशियल रिपोर्ट लेके आए और रक्षाबंधन में हम संकल्प लेते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवा लें, ना लगवा पाएँ तो RT-PCR जरूर लें और प्रमाण पत्र लेके आएँ उसको। कोविड ने न सिर्फ जीने का अंदाज बदला बल्कि त्योहारों को मनाने का तौर तरीका भी बदला है। रक्षाबंधन का ये त्योहार भी अब कोविड से बचाव को अपने आप में समेट चुका है। रक्षाबंधन के दिन राखी के बदले भाई अपनी बहनों को तोहफे देकर उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, लेकिन इस बार भाइयों के साथ साथ बहनें भी संकल्प ले रही हैं और भाइयों को संकल्प दिला रही हैं। बहनों ने भाइयों से गिफ्ट में कोविड वैक्सीनेशन मांगा है, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं फिर राखी बंधवाएं। सिमरन, कहाँ रहते हैं आपके भाई? मेरे भाई आउट ऑफ स्टेशन है। तो क्या शर्त रखी है आपने भाई से? मैंने भाई से ये शर्त रखी है कि इस बार राखी मैं तभी बांधूंगी जब कोविड की वैक्सीनेशन दोनों डोज की उनके लग जाएंगी, तभी मैं मेरी शर्त। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि हाँ मैं लगवा लूँगा। अच्छा, क्या क्या तैयारियाँ की हैं इस बार? मैं राखी लेके आई हूँ, गिफ्ट्स लेके आई हूँ और मैंने घर डेकोरेट किया है। प्रयागराज की बहनों ने तो वैक्सीनेशन या RT-PCR का ऑप्शन रखा था, या तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। अगर किसी कारण से दोनों डोज नहीं लग पाई तो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। लेकिन मुरादाबाद की सृष्टि ने तो साफ कर दिया कि बिना वैक्सीन के वो भाई को राखी नहीं बांधेगी। मैंने उससे बात की और मैंने उससे कहा कि मैं तेरे राखी तभी बांधूंगी जब तू सेकंड डोज भी लगवा लेगा वैक्सीन की, और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए, इसलिए मैंने उससे यही अपील की है। पहली डोज लग चुकी है? हाँ, पहली डोज उसके लग चुकी है, सेकंड डोज अभी बची है। तो ये शर्त रखने का दिमाग में आइडिया कैसे आया आपका? वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए। राखी का त्योहार सभी के लिए सेहतमंद हो, कोविड की तीसरी लहर दूसरी की तरह बेकाबू ना हो, इसके लिए इटावा की मंजुल ने अपने भाई को पहले ही आगाह कर दिया था कि वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है, उसके बाद राखी का त्योहार तो है ही। इस समय इटावा में एक परिवार में हमारे साथ में यहाँ पर गृह स्वामिनी मंजू बिधौलिया हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने भाई को किस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के सजग किया है। क्या बताएंगी, क्या अपने भाई से बातचीत आपने की है, क्या बोल रहे हैं आपके भाई? हमारे भाई से हमने बात की, हमारे भाई बोल रहे हैं कि हम रक्षाबंधन में आएंगे, पर हमने कोरोना वैक्सीन की टीका लगा, दोनों डोज ले लिए हैं और वो रक्षाबंधन में ज़रूर आएंगे। तो आपके भाई से जब बातचीत हुई है तो उन्होंने क्या बताया, कब वैक्सीन दोनों डोज उन्होंने ली है? उन्होंने दोनों डोज 1 महीने पहले ले चुके हैं, दोनों डोज पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है कह रहे हैं। रक्षाबंधन से पहले भाइयों को वैक्सीन की डोज लगवानी हो, इसके लिए बहनों ने अपने तरीके से उन्हें समझाया। वीडियो कॉल करके भाइयों से गिफ्ट में वैक्सीनेशन मांग रही हैं और वादा भी करवा रही हैं कि खुद भी वैक्सीन लें और दूसरों को भी वैक्सीन के लिए जागरूक करें। तो बिल्कुल खुद भी वैक्सीन लें और बाकियों को भी जागरूक करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
मामला, कहा बीजेपी ने कोरोना